पहले महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यह आरोप लगाया कि हमारे देश की जो सरकार है, जो महिला सम्मान की बात करती है, नारी वंदन की बात करती है, असल में इन तमाम दावों से कोसों दूर का नाता है हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी का। अब दूसरी तरफ दोस्तों एक नया आरोप सरकार पर लग गया है। आप आरोप कह लीजिए या कह लीजिए कि जो हकीकत है वो बयां कर दी है एक खिलाड़ी ने, एक मूक बधिर खिलाड़ी ने, जिसने खुद कहा कि मैं मूक बधिर हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया है। 5 मेडल मैंने देश के लिए जीते हैं, बावजूद इसके मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। आखिर मेरी गलती क्या है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। नाम है दोस्तों गूंगा पहलवान। क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों वीरेंद्र सिंह, जी हाँ, जिनको गूंगा पहलवान भी कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। लास्ट टाइम वो चर्चा में आए थे जब साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया था और उनके समर्थन में उतरते हुए इन्होंने साफ सीधे तौर पर यह कहा था कि मैं अपनी बहन के साथ हूं और उनके लिए मैं भी अपने मिले हुए मेडल्स को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, मैं भी मुझे दिए गए अवार्ड्स को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इसको लेकर पहले वीरेंद्र सिंह चर्चा में आए थे दोस्तों, अब दोबारा वो चर्चा में है अपने बयान की वजह से। उन्होंने हमारे देश की सरकार से नाराजगी जाहिर की है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए उनके बयान की, तो सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी जी और खेल मंत्री से उन्होंने अपना दर्द जो है बयां किया है दोस्तों। बीते दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया गया, जिसमें देश भर के तमाम खिलाड़ियों को खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद अवार्ड और अर्जुन अवार्ड दिया गया। अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों में हरियाणा के भी 3 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें अंतिम पंघाल, सुनील कुमार, दीक्षा डांगर का नाम शामिल है। इसके अलावा हिमाचल की बेटी और हरियाणा की बहु कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी को भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। रितु नेगी हरियाणा गोल्डन बहू के नाम से मशहूर है दोस्तों। लेकिन वीरेंद्र सिंह, इनका ये कहना है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, मुझे 5 डेफ ओलंपिक मेडल जीतने के बाद भी खेल रत्न नहीं मिला और ना ही हरियाणा सरकार ने पॉलिसी के तहत 8 करोड़ रुपए दिए। मेरा गुनाह इतना है कि मैं मूक बधिर दिव्यांग खिलाड़ी हूं। #जय हिंद इन्होंने लिखा है और इसी के साथ इन्होंने एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में 5 मेडल जो इन्होंने जीते हैं दोस्तों देश के लिए, वो 5 मेडल उस मिट्टी में रखे हुए हैं जिस मिट्टी में एक पहलवान, वो उस मिट्टी की खुशबू जानता है, उस मिट्टी में मेहनत करना जानता है। उसी मिट्टी में 5 मेडल्स को रख के उनके सामने, उन मेडल्स के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर सीधे तौर पर गूंगा पहलवान जिनको कहा जाता है, यानी वीरेंद्र सिंह। अब खेल रत्न इनको क्योंकि नहीं मिला है, तो इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इन्होंने साफ सीधे तौर पर यह भी कहा है कि उनको सरकारी पॉलिसी के तहत 8 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, वो भी नहीं मिले। वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। 5 बार डेफ ओलंपिक खेल चुके हैं, 3 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, 2 बार कांस्य पदक जीत चुके हैं। वीरेंद्र सिंह की उपलब्धियों को देखते हुए केंद्र सरकार उन्हें भीम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। फिलहाल उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकन किया हुआ है। यानी उनको कुल मिलाकर आप कह लीजिए कि इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं दोस्तों, फिर भी उनका कहना है कि उनको वो अवार्ड नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जो असल में उनको मिलना चाहिए था वो अवार्ड उनको नहीं दिया गया, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया बाकी के खिलाड़ियों को। हरियाणा से ही आते हैं, हरियाणा से ही हमारी वो महिला पहलवान खिलाड़ी भी आती हैं दोस्तों, जिन्होंने देश के लिए नाम हमेशा रोशन किया, देश का नाम, और समय समय पर देश के लिए वो मेडल लेकर आती रही। उनके साथ हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की सरकार की पुलिस ने क्या रवैया अपनाया, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। अगर वाकई में खिलाड़ियों के प्रति इतनी बेहतरीन भावना के साथ हमारे देश की सरकार चलती है, तो इन खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का सलूक क्यों किया जा रहा है? बड़ा सवाल ये है दोस्तों। इन खिलाड़ियों को जो वाकई में सम्मान मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है? चलिए, गोल्ड मेडल्स हो या कांस्य पदक हो, देश के लिए जीता जाता है और जीतते भी हैं, खिलाड़ी जी जान लगाते हैं और फिर
देश के लिए मेडल ला पाते हैं, लेकिन जब वो मेडल लेकर आ जाते हैं बहुत सराहना होती है, कुछ समय बाद उनको बिल्कुल उसी तरीके से निकाल कर फेंक दिया जाता है दोस्तों, जैसे आप दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। और अभी आप कुछ समय से देख रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है। हमारी देश की महिला पहलवान खिलाड़ियों को ही आप देख लीजिए, अगर वाकई में इतना सम्मान किया जाता खिलाड़ियों का, तो बृजभूषण शरण सिंह अभी तक भारतीय जनता पार्टी में संसद पद पर बरकरार नहीं रहता, उसको निकाल दिया गया होता, लेकिन वो अभी बरकरार है। वो अलग बात है कि चुनाव में टिकट ना मिलने के डर से हो सकता है कि अब बयान देने कम कर दिया और कह दिया है कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है या कुश्ती से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उसके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, उन सांसद साहब के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस बार बार कोर्ट में खड़े होकर वो बयान करती रहती है कि कितने गंभीर आरोप हैं, बावजूद इसके वो पार्टी में बने हुए हैं। तो महिला पहलवान खिलाड़ियों की क्या इज्जत है, इसी से आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ उनका कहना है वीरेंद्र सिंह का कि मैं दिव्यांग खिलाड़ी हूं, शायद इसलिए मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया है, जबकि मैं पूरी तरह से काबिल हूं कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता, बावजूद इसके मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया। तो वजह क्या है, वो सवाल पूछ रहे हैं। वजह क्या है दोस्तों, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बताना चाहिए? जब भी कोई खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आता था, पहले की बात कर रही हूं, तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कार्यक्रम आयोजित बाकायदा किया जाता था, उसमें मोदी जी पीठ थपथपाते थे हर खिलाड़ी की, इनकी भी पीठ थपथपाई कई बार। सवाल ये उठता है कि जिस वक्त पदक जीता जाता है उस वक्त आप बहुत सराहते हैं किसी खिलाड़ी को, लेकिन बाद में ऐसी ऐसी चीजों से उनका मनोबल क्यों तोड़ा जाता है, सवाल है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।